मत उठाओ, यहाँ पे अच्छा हाथ मत उठाओ। अरे वाह, इधर देखो। स्वतंत्रता सेनानी की धरती वड़की नैनीजोर में पहुंचे अरिस्टो के निदेशक उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा। विकास की नई रोशनी का दिया संदेश। स्वतंत्रता सेनानी की ऐतिहासिक धरती रविवार को फिर एक बार गौरवान्वित हुआ, जहां भोला बाबू का आगमन हुआ और उनके आगमन पर पारंपरिक गीत संगीत का माहौल एवं जश्न में बदल गया। पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से किया गया सम्मानित। वाइकिंग महेंद्र की स्मृति में वृक्षारोपण भी किया गया। गांव-गांव तक पहुंचे विकास की किरण। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने कहा कि यहां भी स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं विकास के अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने की घोषणा। भोला बाबू ने घोषणा की कि गांव में रहने वाले लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए CSR फंड के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है और इस दिशा में वे हर संभव प्रयास करेंगे। उनके आगमन से लोगों को विकास की उम्मीद बंधी। जीवन में खुशियाँ तभी हैं जब सेहत अच्छी हो। हमारे मेडिकल डिवाइसेस के साथ आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छे हाथों में है। आज ही पता करें कैसे। जिंदगी अनमोल है और इसकी सुरक्षा के लिए सही उपकरण जरूरी। हमारे मेडिकल उपकरणों के साथ इसे सुनिश्चित करें। कॉल करें और जानें। पैरामेडिकल में नामांकन के लिए संपर्क करें। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विश्वनाथ कॉलेज के सामने, सुलेवट्टा, वाराचट्टी। हम लोग का कल्चर रहा है किसानों का कि आपका फसल हो रहा है उसमें से तो लीजिए। वैसा ही हम लोग जो भी प्रॉफिट का जो हिस्सा है हम लोग समाज में देते हैं, समाज के लिए देते हैं। क्योंकि जो कुछ आज अरिस्टो और मैं बना हूँ वो इसी समाज से बना हूँ। उसी समाज के बलबूते आज अरिस्टो खड़ा है और मैं चाहता हूँ उसी समाज को लौटाऊं जो समाज हमको दिया है। इसके अलावा अभी मैंने जैसा बोला अमेरिका गया था और न्यू जर्सी में डॉक्टर साहब बिहार के, और उसमें भी अपने एरिया का भूमिहार डॉक्टर विजय शर्मा है, हिसुआ के, वहां पर न्यू जर्सी में है, एक अमामा के हैं और एक हाजीपुर के हैं। तीनों वहां पर बिहार समाज के अध्यक्ष न्यू जर्सी में। वो मेरे को इनविटेशन दिए कि आप आइए, हम लोग चूंकि यहाँ पर हैं और आपके विकास मॉडल बिहार के बारे में बहुत सुना हूँ और हम लोग को उस चीज को, हम लोग का भी फंड है और फंड से अपने जो लोग न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अमेरिका में जो रिक्वायरमेंट उनका है और क्षमता नहीं है कि नहीं, उसको हम लोग मदद करते हैं। वहाँ पर बिहार वाले हैं, कोई जाति विशेष। न्यूज़पेपर दैनिक जागरण के 25वां साल में वहीं पर बात हुआ था कि बोले कि मेरा घर बक्सर है, बोले कि हम लोग इधर सेंट्रल बिहार में और मैं चाहता हूँ कि बक्सर में भी शुरू करूँ और इसी क्रम में इनका गांव बहुत बड़ा गांव है नैनीजोर में आया हूँ। मैं हर कोशिश करूँगा कि बक्सर जिला को डेवलप कर सकें। पहली बार आप बक्सर आए हैं तो यहाँ के लोगों की क्या खास डिमांड रही किस क्षेत्र में और उसको क्या पूरा किया गया? अब यहाँ के लोगों का समस्या तो बहुत है। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे यहाँ पर लाइट हो, नली हो, गली हो, चाहे यहाँ पर
पुस्तकालय हो, विवाह भवन है, ये सारा समस्या तो है ही है। इसको कोशिश करेंगे, जैसा बोला यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस देंगे, जो मुफ्त यहाँ पर उसको किया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ के लिए NIIT के थ्रू जगह मिलेगा, तो मैं सिलाई के लिए या मोबाइल रिपेयर के लिए या टीवी फ्रिज रिपेयर के लिए उसके ऊपर टेक्निकल एजुकेशन दूँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन वो सिखाए और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जहानाबाद में मैं NIIT के थ्रू बहुत लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया हूँ और लोग आज गुजरात में है, बॉम्बे में है, नौकरी कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान आपने कहा कि नई नौकरियों के लिए जगह बन रहा है कंपनी विस्तार में, तो क्या लगता है कि उससे बिहार के कितने लोगों को और नई नौकरी मिलेगी रिस्टोर रिश्मा? जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हम लोग विदिन 1 ईयर 50,000 लोगों को नौकरियाँ दूंगा। और होता क्या है कि 50,000 जो देते हैं और लोगों को ले जाता है बिहार से, तो इनडायरेक्ट नौकरी से बहुत मिलेगा। सर, गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए आपने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए मैं बीमार में जो भी कैंसर के पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट का है, वो सबको हम लोग CSR से बहुत लोगों को दिया हूँ फंड। अभी लेटेस्ट 15 लाख का दिया हूँ, कैंसर से दिया हूँ। इसके अलावा मैं सभा में बोल नहीं सका, जो बच्चे लोग का टेक्निकल पढ़ाई पढ़ता है उसको मुफ्त हम लोग को पढ़ाई का पैसा देंगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई है, वो हम लोग CSR से मेधावी छात्रों को या गरीब छात्र है सब कैपेसिटी देंगे, हम लोग CSR। सर, बक्सर में आपने सिमरी कहा कि मैं जाऊंगा, वहाँ आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है पूरा सिमरी, लोग काफी प्रभावित है सर, कब तक आप जाएंगे सर, वहाँ कब तक विकास होगा? वो मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी जा करके वो समस्या, पानी की समस्या है या जो है, कोशिश है।